राजस्थान के शतरंज में राजा के साथ हाथी, घोड़ा, ऊंट और प्यादा, लेकिन शतरंज की चाल से रानी गायब। बीजेपी के ग्रैंड मास्टर पीएम मोदी का राजस्थान को लेकर क्या है गेम प्लान? रानी की बिना जीत का संकल्प, तैयार है विकल्प। मैदान से महारानी गायब, आखिर क्या बीजेपी का मास्टर प्लान? बगैर सीएम फेस के मैदान में उतरेगी बीजेपी। राजस्थान में बीजेपी की सियासी शतरंज से सबसे बड़ा चेहरा, सबसे ताकतवर मोहरा ही गायब है। राजा भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है और प्यादे तो हैं ही, लेकिन रानी नहीं है। शतरंज के खेल में रानी कभी भी बाजी पलट देती है। इस गेम में वो सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर होती है, लेकिन रानी के पास तो तुरुप के इक्के वाला रंग नहीं है। क्या धौलपुर राजघराने को घर में बिठाकर बीजेपी जयपुर में झंडा फहरा सकती है? बीजेपी के ग्रैंड मास्टर नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान बना रखा है? सीएम के लिए उनके दिमाग में किसका नाम चल रहा है? वसुंधरा राजे समर्थकों ने अगर भीतरघात किया तो इससे निपटने के लिए बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया है? सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। राजस्थान के चुनावी मैदान में बीजेपी ने शतरंज सजा दिया है, लेकिन खेल के कायदे बदल दिए हैं। बीजेपी के साथ राजा, हाथी, ऊंट, घोड़ा, प्यादा सब है, लेकिन रानी गायब है। बीजेपी के ग्रैंड मास्टर पीएम मोदी का गेम प्लान जानकर आप हिल जाएंगे। बगैर रानी के राजस्थान फतेह करने का बीजेपी का प्लान जानकर चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के साथ फाइनल फाइट से पहले राजस्थान बीजेपी में क्वालीफायर गेम ऑन है। कांग्रेस से महामुकाबले के लिए बीजेपी किसे सिलेक्ट करेगी और किसे डिस्क्वालीफाई करेगी, ये पिक्चर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं की गई है। वैसे तो मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला खेल चल रहा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला बीजेपी पार्टी करेगी। इसके बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे चुनाव का नेतृत्व करते नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान में यूं लग रहा है कि सब अपना अपना प्रचार करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हुए नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में मोदी कैबिनेट से 3 मंत्री हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। तीनों मंत्री अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन तीनों ही मंत्री सिर्फ अपने अपने इलाके तक ही सीमित हैं। वहां भी इनका टिकट दावेदारों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने राजस्थान में 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से जयपुर की झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं झुंझुनू की मंडवा से सांसद नरेंद्र कुमार को चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह जयपुर की विद्याधर नगर दिया कुमारी, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, अलवर तिजारा से बाबा बालकनाथ, अजमेर किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी और संचौर से देवजी पटेल को टिकट दिया गया है। लेकिन इन सांसदों की पहुंच सिर्फ अपने इलाके तक ही है। बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में कुल 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं। जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य महारानी दिया कुमारी और राजस्थान के योगी कहे जाने वाले अलवर सांसद बालकनाथ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बाबा बालकनाथ का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। बीजेपी के शतरंज से राजस्थान का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि रानी ही गायब है। 1998 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी बगैर सीएम फेस के राजस्थान की चुनावी मैदान में उतरी है। 2 दशक से बीजेपी का सबसे बड़ा फेस यानी कि वसुंधरा राजे फ्रंट में नहीं है। राजे प्रदेश की पहली ऐसी महिला हैं जो 2 बार सीएम रह चुकी हैं, लेकिन इस बार महारानी के जयकारे सुनाई नहीं दे रही हैं। अब तक घोषित उम्मीदवारों में से वसुंधरा राजे के उम्मीदवारों की टिकट काट दिए गए हैं। नाराज नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बागियों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी नाराज नेताओं को मनाने में जुटी हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी बगैर सीएम फेस के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। पीएम मोदी का ये प्लान कारगर साबित हो सकता है। अगर वसुंधरा राजे नाराज होती हैं, तो बीजेपी के पास एक और विकल्प मौजूद है और यह विकल्प कारगर भी साबित हो सकता है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगर बीजेपी राजस्थान में चुनाव जीती तो बाबा बालकनाथ के सीएम बनने के चांसेस ज्यादा हैं। बाबा बालकनाथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की झलक दिखती है। राजस्थान में उन्हें लोग सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा रूप मानते हैं। ऐसे में बीजेपी बाबा बालकनाथ के रूप में दांव खेल सकती है।